Hello class. So we are completed the all four chapters. Okay. So we are going to start with a new chapter, that is fifth chapter, and from here very important concepts regarding C++ and programming. Okay. जो previous four chapters हमने पढ़े थे वो about the computer and the basics. But from now onwards, whatever I am going to teach, it is very important regarding lab, regarding programming, regarding computer knowledge. Okay, so this is C++. Okay, first we'll understand what is C++. हमने देखा है. We had did some programming also. Write a C++ program to add two numbers, multiply two number, percentage of two number, rate of interest. So we had seen that one. But what we are now seeing is what is exactly inside C++. Okay, we know this is paper. Okay, we know this is paper. We know how to use it. But how it made, ये बना कैसे है? So example दे रहा हूँ. How it made वो. So C++, we know C++, how to write program in C++, but how C++ created, उसके पीछे क्या है, उसके अंदर what is the requirement. So we will study that one. Okay, and ये theoretical है part, because each and everything we have to study. So first what we are going to study now is how C++ program get executed. जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके पीछे क्या क्या होता है. एक्चुअली उसके पीछे 6 to 7 प्रोसेसेस होते हैं. वी डोंट नो, लेकिन होते हैं. विल सी वन बाय वन. ओके, द फर्स्ट वन, एडिटर. एडिटर मीन्स टू राइट अ प्रोग्राम. यू राइट अ प्रोग्राम यूजिंग टर्बो C++, व्हाटएवर. अलग अलग प्लेटफॉर्म है. ओके, प्रोग्रामिंग लिखने के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, नॉट ओनली द वन टर्बो C. बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे नेटबीन्स एक्चुअली प्रोग्रामिंग. जब अगर तुम इंजीनियरिंग करने के बाद प्रोग्रामिंग कोई आईटी कंपनी में जाओगे तो वहां पर IDE नेटबीन्स यूज करते हैं. सो एक टेक्स्ट एडिटर है, वहां पर क्या करते हैं, राइट सोर्स कोड. सोर्स मतलब प्रोग्राम, जहां से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है. सोर्स मतलब एक वे, एक जरिया. तो फर्स्ट स्टेप इज राइटिंग अ प्रोग्राम. ओके, टेक्स्ट एडिटर में हमने प्रोग्राम लिख दिया, डन. नेक्स्ट स्टेप, प्रोसेसर में क्या होता है, चीजें प्रोसेस होते हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई से उसको ये एग्जीक्यूट करने के लिए पहले हम चेक करते हैं, मतलब बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं ना. क्लिकिंग राइट बटन, फाइल क्लिक करके एग्जीक्यूट करते हो. सो वो सब कौन हैंडल करता है? ऑटोमेटिकली तो होता नहीं है ना, ऐसे ही रैंडमली तो नहीं होता. प्रोग्राम लिखने के बाद प्रोग्राम को सेव करना, प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करने के लिए बोलना है तो वो सब चीजों को कोई तो हैंडल करना चाहिए, राइट. ये प्रोसेसर हैंडल करता है. प्रोसेस, पहले हमने प्रोग्राम लिखा, फिर उसको प्रोसेस किया. कंपाइलर जो है प्रोग्राम को कंपाइल करता है. कंपाइल करना मतलब प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन कंपाइल करना. कहीं पर एरर आ रहा है तो एरर दिखाता है, लाइन नंबर दिस मिसिंग ऑफ सेमीकोलन, लाइन नंबर ऑफ दिस अनडिफाइंड वेरिएबल. कंपाइलर करता है. कंपाइलर प्रोग्राम को चेक करता है, अगर वो करेक्ट है तभी वो नेक्स्ट स्टेप पे जाता है, वरना वहां पर स्टक होता है. देन तुमको एरर्स आते हैं, तुम एरर रेक्टिफाई करते हो, देन अगेन कंपाइल करते हो, वो फिर चेक करता है, करेक्ट है तभी नेक्स्ट स्टेप पे जाता है. ओके, तो प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम को प्रोसेस किया, कंपाइल किया. लिंकर मीन्स यहाँ पर जब बड़े बड़े प्रोग्राम्स रहते हैं ना, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स रहते हैं, तो वहां पर प्रोग्राम को लिंक करने की जरूरत रहती है. लिंक टू द सर्वर, लिंक टू द डेटाबेस, लिंक टू द पेमेंट गेटवे. बहुत सारे लिंक करना रहता है. नॉर्मली जो तुम प्रोग्राम्स लिख रहे हो दैट आर स्मॉल प्रोग्राम्स. ओके, वहां पर लिंक करने की जरूरत नहीं है. बट लिंकर इज फॉर बिग प्रोग्राम्स. डेटाबेस को लिंक करना रहता है, या फिर किसी वेबसाइट को लिंक करना रहता है, या फिर कहीं पर तो लिंक करना रहता है, तो ये लिंकर करता है, इफ अगर प्रोग्राम में है तो. नेक्स्ट, लोडर. नाउ जब प्रोग्राम कंपाइल हो गया, लिंक वगैरह हो गया, आउटपुट स्क्रीन पे जो आता है, ब्लैक बॉक्स पे जो आउटपुट आता है वो लोडर करता है.
लोडर विल लोड दिस, मतलब कंपाइल होने के बाद प्रोग्राम को लोड करता है, एंटर द नंबर, एंटर द ऑल नंबर, व्हाट इज, वो जो पूछता है ना, लोडर करता है। सीपीयू, सीपीयू फाइनली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। ओके, पहले प्रोग्राम लिखा, उसको प्रोसेस किया, उसको कंपाइल किया, उसको लिंक किया, उसको लोड किया, सब होने के बाद एक साइड लोड किया, करेक्ट। यहाँ पर एक्सटेंशंस भी वहां पर बहुत से चेंज होते हैं। फर्स्ट जो है प्रोसेस करने के बाद डॉट ओबीजे रहता है प्रोग्राम का एक्सटेंशन, कंपाइल होने के बाद डॉट ईएक्सई हो जाता है, मतलब क्या, एग्जीक्यूट करने के लायक है प्रोग्राम बोल के परमिशन देता है, ऑब्जेक्ट निकाल के एग्जीक्यूशन फाइल निकाल। तो यहाँ पर लोडर जो है पूरा प्रोग्राम लोड करके सेट करके रखता है, फिर सीपीयू उसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट करता है, देन आउटपुट आ जाता है। अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, मे बी पूछता है प्रोसेस के बारे में। तो एडिटर, प्रोसेसर, कंपाइलर, लिंकर, लोडर, सीपीयू, देन द आउटपुट। पहले प्रोग्राम लिखा, उसको प्रोसेस किया, उसको कंपाइल किया, उसको लिंक किया, फिर लोड किया, देन उसको एग्जीक्यूट किया। So this is a process actually. Getting? Okay. So after this, after understanding program के अंदर क्या होता है लिखने के बाद, the next very important, I can say 100% important question. Okay, we'll see that one. But before that, we have to study about like थोड़े definitions, थोड़ी चीजें हैं. We'll see that thing. Okay, this C++ also known as OOP, OOP, OOP. What is this? This means object oriented programming. Okay, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओप्स कॉन्सेप्ट मीन्स क्या, ऑब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस रहता है। नाउ यू विल आस्क मीन्स के ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, क्योंकि मेन फोकस तो यही पर है ना, डायरेक्ट उसका फुल फॉर्म में फर्स्ट वर्ड इज ऑब्जेक्ट है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज combination of data and the functions. Okay, it is nothing but data and functions. Combination of or uniting of data and the function is called object. 1 marks question. What is object? Combination of data and the function. Data मतलब क्या है, जो हम प्रोग्राम में प्रोवाइड करते हैं। functions, सेट ऑफ फंक्शंस, फंक्शन जो करना रहता है, एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, तो वो जो डेटा और उसके फंक्शंस, मतलब दो नंबर है 10 20 और उसके फंक्शन, मतलब क्या 10 और 20 है, ठीक है, और उसके फंक्शन क्या है, ऐड करने के लिए बोल रहे हैं, तो डेटा एंड द फंक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यूनाइटिंग ऑफ डेटा एंड द फंक्शन आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ओके, सो फंक्शन सेट ऑफ ऑपरेशंस जैसे मैंने बोला है। ओके, एंड देयर विल बी अपकमिंग टॉपिक कॉल्ड क्लासेस, विल सी दैट लेटर ऑन। क्लासेस मींस एक बड़े प्रोग्राम को छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करके प्रोग्राम लिखने को बोलते हैं। लेटर ऑन विल सी, इट विल कम, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा वो क्लासेस का, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Now I will tell you one important question. This is very important question. I will request you, इसको पढ़ो, याद करो, रट्टा मारो, I don't care, लेकिन ये तुमको याद रहना ही चाहिए because it always asks for 5 marks. Okay, it is always been asking for 5 marks and it is very important. Please try to learn, try to understand. The question is OOP's characteristics. This is a damn important question.
for 5 marks every time. Very important question. 6 to 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है, ज्यादा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस एक वर्ड्स है देन उसका एक्सप्लेनेशन है, उतना ही. ओके, विल सी वन बाय वन. फर्स्ट वन इज मॉड्युलैरिटी. फर्स्ट वन इज मॉड्युलैरिटी. इसका डेफिनेशन क्या है? गिवन प्रॉब्लम, okay, given problem is divided into sub problems. Okay, sub problems, and these sub problems further divided. Then each problem is solved by writing a subprogram. Now what it means? Modularity, MODULARITY, मॉड्युलैरिटी. यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? गिवन प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू सब प्रॉब्लम्स. यहाँ पर प्रॉब्लम्स मतलब जब कोई राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स मींस मैंने तुमको प्रॉब्लम दिया है. प्रोग्राम, प्रॉब्लम मींस राइटिंग अ प्रोग्राम. तो यहाँ पर गिवन प्रॉब्लम मतलब मैंने अगर बोला है राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स मींस वो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है. सो गिवन problem is divided into sub problems and sub problem further divided. मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहा है? वो एक बड़ा प्रोग्राम है, ठीक है. सपोज फॉर एग्जाम्पल टेक अ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, ठीक है. अगर तुम घर बन रहे हो, घर बनने के लिए खड़े हो, तो व्हाट यू विल डू? डायरेक्टली विल एक बड़ा सा घर लाके जमीन पर रख दोगे? नहीं ना. यू स्टार्ट विथ, वो एक घर बनना एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. उसको अलग अलग पार्ट में करोगे. फर्स्ट यू सी द प्लॉट, ओके, देन यू build the pillars, then you start making walls, then you put a slab, then you put windows, doors, then you put electricity, like that you do. No, that means given a problem is divided into sub problems. घर बनना एक प्रॉब्लम है और उसको डिवाइड करते हुए तुम काम कर रहे हो. एक बड़ा प्रॉब्लम है घर बनना, तुम बोल रहे हो ठीक है, एक फेज है मेरा प्लॉट देखना, एक फेज है मेरा पिलर्स डालना, एक फेज है वॉल्स बनाना, एक फेज है स्लैब डालना, एक है विंडोज लगाना, डोर्स लगाना, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना, वाटर सप्लाई करना. ओके, सो यू व्हाट यू डिड इज यू हैड गिवन अ प्रॉब्लम. तुमको एक प्रॉब्लम दिया घर बनने के लिए, यू हैड डिवाइडेड इनटू सब प्रॉब्लम्स. तुमने उसको अलग अलग प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया. फिर आगे इवन सब प्रॉब्लम्स आल्सो डिवाइडेड इनटू सब प्रॉब्लम्स. कैसे? से फॉर एग्जांपल विंडोज लगाना है घर में, तो अभी विंडोज लगाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? कारपेंटर को बुलाओ, डिजाइन दिखाओ, डिजाइन चूज करो, ग्लासेस लेके आओ. अगेन इट डिवाइडेड इनटू सब प्रॉब्लम्स ना. So like that given problem is divided into sub problems and sub problems further divided. समझ में आ रहा है? Now each problem is solved by writing a sub program. मतलब जो अलग अलग प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन लेके कंबाइन करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करना. फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू कि एक घर बनाना है. घर बनाने के लिए तुमने एक प्रॉब्लम है घर बनाना, उसको सब प्रॉब्लम्स में कैसे डिवाइड किया? पिलर्स, प्लॉट, वॉल्स, स्लैब, डोर, विंडो, इलेक्ट्रिसिटी, पावर सप्लाई, तुमने सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया. और ये जो सब प्रॉब्लम्स है और डिवाइड होते हैं सब प्रॉब्लम्स में. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी मतलब उसमें और सब प्रॉब्लम्स आएंगे. केबी को एप्लीकेशंस दो, वायरिंग करो, लाइट्स लेके आओ, ओके, एंड एवरीथिंग ना. तो सब प्रॉब्लम्स अगेन फर्दर डिवाइडेड. सो दैट इज द डेफिनेशन. अब तुमने उस सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिया, दैट मींस
each problem is solved by writing a program, सब प्रोग्राम। तो उस सब प्रोग्राम का सोल्यूशन लेके फिर वाले छोटा छोटा करके कंबाइन करके घर रेडी हो गया। दैट मीन्स सिंपल, दैट इज अ डेफिनेशन। ओके, given problem is divided into sub problems and sub problems further divided and each problem is solved by writing a program. So this is the first characteristic, modularity. ओके, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। उप्स मतलब C++ में अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हो तो वो बड़ा प्रोग्राम छोटा 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 पार्ट्स में पहले सॉल्व करते हैं, देन उसको कंबाइन करके पूरा बड़ा प्रोग्राम होता है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट वन, दैट इज मॉड्युलैरिटी। देन सेकेंड वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इफ यू आर नॉट स्टडीइंग दिस वन मींस यू आर लूजिंग 5 मार्क्स। आई कैन से ऑन योर फेस you are losing 5 marks definitely. Now next one, we'll go on next one. The very next one is abstraction. Abstraction. Now what it means? It is an act which represent the feature of any entity without including explanation or background. Now this is the best feature. This is one of the best feature. Abstraction. Abstract मतलब abstract करना, grab करना, उसको लेना, use करना. Abstraction. Normal meaning. It is an act which represents the feature of any entity without including explanation or background. Okay. Now we'll understand with the example. Same example, building a home. घर को बनाने के लिए यहाँ पर if you are building a house, okay, and house में फिर जो workers रहते हैं ना, गाउंडी जिसको बोलते हैं, गाउंडी जो workers रहते हैं, तो जब वो काम करने आते हैं तो तुम उनका उनका इंक्वायरी नहीं करते ना, लाइक कास्ट क्या है, कहाँ से आता है, पहले कहाँ काम किया है, कितना काम करेगा, अच्छा करता है, नहीं करते, बिकॉज वाई इंजीनियर नोज दैट, सिविल इंजीनियर नोज दैट. सो एब्स्ट्रैक्शन मीन्स रिप्रेजेंटिंग फीचर्स ऑफ एनी एंटिटी. एंटिटी मतलब एक मॉडल. ओके, so any entity without including explanation or background. तो ये बेस्ट पार्ट है C++ का. ओके, अंडरस्टैंडिंग. अगर तुम कुछ घर बन रहे हो, वहां पर वर्कर्स है, तो डायरेक्टली इंजीनियर उनको रिप्रेजेंट करता है, ये लोग है वर्कर्स, ये तुम्हारा घर बनाएंगे. विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन और बैकग्राउंड तुम उसको एक्सेप्ट करते हो ना कि ठीक है बनने दो, क्योंकि इंजीनियर को पता है वाई यू विल इंक्वायरी कि वो कौन है, कास्ट क्या है, क्या करता है, उसका इनकम कितना है. गौंडी लोग का तुम क्यों उतना टेंशन लोगे. सो दैट इज एब्स्ट्रैक्शन. व्हाट इज दैट? इट इज एन एक्ट व्हिच रिप्रेजेंट द फीचर्स ऑफ एनी एंटिटी विदाउट इंक्लूडिंग एक्सप्लेनेशन और बैकग्राउंड. अंडरस्टूड? सो दिस इज द सेकेंड वन. नाउ we'll go to third one. Okay, third one is data encapsulation. Third one is data encapsulation. Now what it does? Binding of data
and functions into single class is called data encapsulation. Okay. Okay. So now here what is he saying? Binding of data and function into single class is called data encapsulation. मतलब क्या है, बहुत सारे फीचर्स है उनको एक इसमें बाइंड करने को. सेम एग्जांपल घर बनने के लिए. नाउ घर बनने के लिए व्हाट थिंग्स यू रिक्वायर, तुमको क्या क्या जरूरत है? एक सिविल इंजीनियर, वर्कर्स, रॉ मटेरियल, करेक्ट. देन व्हाट एल्स, अदर्स, विंडोज, डोर्स, वो मटेरियल लगता है. तो उनको एक जगह कलेक्ट करके बिल्ड करना, दैट इज योर डेटा. मतलब तुम्हारा डेटा क्या है? रॉ मटेरियल, सिविल इंजीनियर, वर्कर्स, लेबर्स, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, पेंटर, ये सब तुम्हारा डेटा है. एनकैप्सुलेशन, उसको एक जगह पे तुम उन सबको फोन करके बोल रहे हो मुझे घर बनना है, यू ऑल कम टुगेदर एंड बिल्ड मी अ होम. सो व्हाट यू डिड डेटा एनकैप्सुलेशन, बाइंडिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शन इनटू सिंगल क्लास. यहाँ पर डेटा क्या है मेरा? रॉ मटेरियल वगैरह है. फंक्शन क्या है? वो रॉ मटेरियल को यूज करने के लोग, सीमेंट एंड ब्रिक्स आई हैव, उनको यूज करने के लिए वर्कर्स, दैट इज फंक्शन. So binding of data and function into single class are called data encapsulation. Understanding बहुत सिंपल है. एक्चुअली मैं ये एक एक क्यों लिख के दिखा रहा हूँ पता है? बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम वेस्टिंग माई टाइम बिकॉज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज व्हाई मैं सिंगल सिंगल लिख के दिखा रहा हूँ. नाउ नेक्स्ट वन इज इनहेरिटेंस. This is very important. Inheritance is one of the important and best characteristics. Inheritance. Now, what it does? It is process by which object of one class acquires the property of other class. Now, inheritance, process of which object of वन क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर क्लास. मतलब ये क्या है? प्रोसेस एक क्लास का ऑब्जेक्ट है, दूसरे क्लास से प्रॉपर्टीज ग्रैब कर रहा है. इनहेरिटेंस, यू आर इनहेरिटेंस, तुम इनहेरिटेंस हो. तुम्हारे अंदर तुम्हारे मम्मी डैडी के फीचर्स है, करेक्ट. तुम इनहेरिटेंस फ्रॉम योर मदर एंड फादर एंड योर मदर एंड फादर आर इनहेरिटेड फ्रॉम देयर मदर एंड फादर, करेक्ट. आई एम इनहेरिटेड फ्रॉम माय मॉम एंड डैड. Okay, my children will be inherited from me and my wife, right? So inheritance, grasping the properties, grasping the features from other. For example, same example लेते हैं, building a house. तुमने एक फ्लोर घर रेडी किया, okay, ग्राउंड फ्लोर घर रेडी किया, ओपनिंग हो गई. Now you have planned for first floor. तुम फर्स्ट फ्लोर बनाने का सोच रहे हो, तो जो नीचे का डिजाइन है वहीं ऊपर होगा या ऊपर कुछ और डिजाइन नहीं होगा? उतना ही साइज रहेगा, उतना ही लिमिटेशन रहेगा. तो तुम नीचे का साइज लेके ऊपर बन रहे हो. दैट मीन्स यू आर एक्वायरिंग ग्राउंड फ्लोर प्रॉपर्टीज टू फर्स्ट फ्लोर. सिमिलरली, प्रोसेस बाय विच ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर क्लास. अंडरस्टैंडिंग? सेम घर का एग्जांपल लिया है. ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर बनने के लिए ग्राउंड फ्लोर का साइज कितना है, ग्राउंड फ्लोर प्रॉपर्ली कितना है, वही उसका ही डिजाइन लेके ऊपर बन सकते हो. तो ग्राउंड फ्लोर की प्रॉपर्टीज तुम यूज कर रहे हो फर्स्ट फ्लोर बनने के लिए. सो यू आर एक्वायरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राउंड फ्लोर टू बिल्ड द फर्स्ट फ्लोर. दैट इज इनहेरिटेंस. जो हमारे पीछे से या हमारे रिलेटेड से
प्रॉपर्टीज गेन करते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड। यू आर इनहेरिटेड फ्रॉम फर्स्ट ईयर, तुमने फर्स्ट ईयर से नॉलेज लेके सेकेंड ईयर में आए हो, तो यू आर इनहेरिटेड फ्रॉम फर्स्ट ईयर, देन यू आर इन सेकेंड ईयर, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में नहीं आए हो, राइट? सो दिस इज इनहेरिटेंस। नाउ नेक्स्ट वन, आफ्टर इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, polymorphism, it is a process of messaging to processed in more than one form. Polymorphism, poly मतलब many, poly means many, polymorphism, process of messaging to process in more than one form। मतलब C++ प्रोग्रामिंग में C++ परमिशन अलाउ कर सकता है एक प्रोग्राम में दो जगह पे काम हो रहा है। एग्जाम्पल, जैसे तुम अगर एट ए टाइम दो जगह पे घर बन रहे हो, ओके, तुम दो जगह लिया है एंड यू आर प्लानिंग टू बिल्ड 2 हाउसेस, एट ए टाइम तुम बिल्ड कर सकते हो, राइट? या फिर पहले ये बनाओगे फिर वो बनाओगे, नहीं, एट ए टाइम भी तुम बिल्ड कर सकते हो। सो प्रोसेस ऑफ मैसेजिंग टू प्रोसेस इन मोर देन वन फॉर्म, मतलब 2 या 3 फॉर्म। एट ए टाइम अगर तुम 3 घर बन रहे हो तो यू कैन इट इज पॉसिबल, एट ए टाइम तुम 3 जगह पे घर बन सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मतलब मेनी, मॉर्फिज्म मतलब वर्क, बहुत सारे वर्क या फॉर्म। सो प्रोसेस ऑफ मैसेजिंग टू मतलब मैसेज करता है प्रोसेस करने के लिए कि वर्क मोर देन वन फॉर्म। सो दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म। देन द नेक्स्ट वन, dynamic binding. Now I will write two at a time. Dynamic binding. Okay, what it is? Linking of function call to the code to be executed when function is called. Okay, then next one, 7th is message passing. ये बहुत सिंपल है, that is why I am writing both of them. Message passing, what it is? Object of class can communicate with each other. Object of class can communicate with others by sending or receiving message. Okay, first one, dynamic binding. डायनामिक बाइंडिंग मतलब प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करते हैं तो प्रोग्राम का जो कोड रहता है उसको नहीं पता रहता कि तुम कब एग्जीक्यूट कर रहे हो। ओके, तो पहले से उसको बाइंड करके रखता है, उसको पकड़ के रखता है कि व्हेन तुम उसको एग्जीक्यूट करो, व्हेन कॉल मतलब फंक्शन कॉल मतलब जब कॉल आए कि हाँ एग्जीक्यूट करना है तो सडनली उसको रिप्रेजेंट कर दो, वरना क्या होगा, प्रोसेस अगर ये नहीं रहा तो कंप्यूटर प्रोग्राम को सर्च करेगा, लोडिंग 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 करके दिखाएगा। अगर वो ये रहा तो लोड होने की जरूरत नहीं है, प्रोग्राम कंप्यूटर को पता रहता है कि प्रोग्राम कहाँ है, डायरेक्ट वहां पे जाता है, लेता है, एग्जीक्यूट करता है। सो बाइंडिंग ऑफ फंक्शन कॉल्ड टू द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड, पहले से बाइंड करके रखता है प्रोग्राम को, जब एग्जीक्यूट तुमने बोला तो उसको पता रहता है कहाँ है प्रोग्राम, लेता है, एग्जीक्यूट करता है, आउटपुट देता है, खत्म।
Seventh, message passing. Object of one class communicate with other by sending or receiving message. अभी एक क्लास में ऑब्जेक्ट्स है, एक क्लास में से फॉर एग्जांपल एक क्लास है पीयूसी सेकेंड ईयर सीएस स्टूडेंट्स, वो लोग क्लास में बैठ के एक दूसरे से बात करते रहते हैं. ओके, यहाँ पर क्लास चल रही है, सर पढ़ा रहे हैं, पीछे से लोग मस्त बात कर रहे हैं. दैट मीन्स तुम कम्युनिकेट कर रहे हो ना ईच अदर. कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो? तुम पहले कुछ मैसेज पास कर रहे हो, वो रिसीव कर रहा है, फिर वो कुछ मैसेज पास कर रहा है, तुम रिसीव कर रहे हो. सो दैट इज मैसेज पासिंग. So these are the 7 most important characteristics of OOPS, Object Oriented Programming. Study well, ये बहुत ज़्यादा important है. Please study this one. Okay. So next class we'll continue with some more important concept. For this इतना ही था. Thank you very much. Have a good day.